हेलो एवरीवन, से राम ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। हम लोग पिछले क्लास में डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ चुके हैं। तीन क्लास हो चुका है, 4 क्लास हम लोग का। एक दो क्लास में इसको समाप्त कर देंगे। अब बहुत सारे, अब थोड़ा सा जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में कुछ पढ़ते हैं हम लोग आज। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेडिंग आप लोग लिखा हुआ है। अब इसमें क्या होता है, इस सेंटेंस की शुरुआत एक्जुअली वर्ब अथवा इंट्रोगेटिव शब्द से होती है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब कि कहने से ही लगता है कि इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक। कोई भी प्रश्न पूछा जाता है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस से। तो यहां पे भी हम लोग वही पढ़ने जा रहे हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बाद चलिए चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब एक हेडिंग डालिए आप लोग। चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब। चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब यहां क्या होगा आपका रिपोर्टिंग वर्ब, जैसे कि सेड टू या सेड लिखा हुआ है तो ये चेंज होके क्या हो जाएगा आपका आस्क्ड। ASKED चेंज होके क्या बनेगा आस्क्ड। ASKED आस्क्ड। अब देखिए इसके बाद एक पॉइंट कहता है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब V1 फॉर्म में हो, आपका रिपोर्टिंग वर्ब V1 फॉर्म में हो तो इस केस में रिपोर्टिंग वर्ब के बदलाव होने पर भी V1 फॉर्म में ही रहेगा। अब यह कहता है रिपोर्टिंग वर्ब V1 फॉर्म में हो, इस केस में रिपोर्टिंग वर्ब के बदलाव होने पर भी V1 फॉर्म में ही रहेगा। जैसे आस्क है तो उसका आस्क हो जाएगा। इंक्वायरी रहेगा। इंट्रोगेट ही रहेगा। आप बात करते हैं, हम लोग इसके आगे चलते हैं, इन्वर्टेड कॉमा की बात करते हैं। इन्वर्टेड कॉमा जैसे कि देख इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा हटा दिया जाता है। जब हम लोग डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो वहां पे हम लोग इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। अगर डायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से की गई हो तो क्या करना है। अगर ध्यान से सुनिएगा, अगर डायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से की गई हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में इनकी जगह हम लोग इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल हम लोग अभी करेंगे, उसमें पता चल जाएगा कि हम लोग कहीं पे देखिए। अब हम लोग पे डिपेंड करता है कि हम लोग इफ का प्रयोग करें या वेदर का प्रयोग करें। वो क्वेश्चन देखने के बाद ही पता चलेगा कि वहां पे हम लोग इफ का प्रयोग कर सकते हैं या वेदर लगा सकते हैं। तो चलिए इतना तो याद है कि इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा को हटा दिया जाता है, उसके जगह फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। अगर डायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन की शुरुआत याद रखिएगा हेल्पिंग वर्ब से की गई हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में इसकी जगह हम लोग क्या करेंगे, इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। चलिए इसको लिख लेते हैं हम लोग।
इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा को हटा दिया जाता है। यह एक पॉइंट है। अगर इनडायरेक्ट स्पीच में डायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब की गई है तो इनडायरेक्ट स्पीच में इनकी जगह इफ अथवा इफ अथवा वेदर का प्रयोग करेंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। अब देखिए यहां पे एक एग्जांपल लिखा हुआ है, डायरेक्ट स्पीच का दिया हुआ है एग्जांपल, इसको हम लोग को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो यहां पे कह रहा है सोनू सेड टू मी डू यू नो द वेन्यू ऑफ पार्टी। यहां पे देखिए डू यू नो, यहां पे इंट्रोगेटिव की बात हो रही है। तो यहां पे कैसे बनेगा हम लोग का, सेड टू को क्या करेंगे हम लोग आस्क्ड में चेंज कर देंगे। तो क्या बन जाएगा, सोनू आस्क्ड मी। उसके बाद देखिए डायरेक्ट स्पीच में कह रहा है कि अगर क्वेश्चन की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से की गई हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में इसकी जगह हम लोग क्या करेंगे, इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। जैसे कि यहां पर भी हेल्पिंग वर्ब से आपका क्वेश्चन की शुरुआत हुआ है, तो यहां पे क्या होगा, इफ क्या करेंगे हम लोग, इसकी जगह जो है सोनू आस्क्ड मी, उसके बाद क्या करेंगे, इफ नो द वेन्यू ऑफ पार्टी। इसको क्या करेंगे हम लोग, इफ में इफ से लेके चलेंगे। तो बनाइए इसको, क्या बनेगा, सोनू आस्क्ड मी इफ उसके बाद नो है, यहां पे नो का जो है क्या सेकंड फॉर्म यूज होगा, इफ आई वेन्यू ऑफ पार्टी, और क्या लास्ट में कॉमा लगा देना है। इसके बाद जो है आज अब चलिए इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए एक नोट करके आप लोग लिख लीजिए, NOTE नोट।
नोट में क्या लिखना, इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड वर्ब का क्वेश्चन मार्क हटा दिया जाता है, उसकी जगह हम लोग फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड वर्ब का क्वेश्चन मार्क हटा दिया जाता है, उसकी जगह फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। अब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे अगर एक वाक्य में क्वेश्चन वर्ड है तो उन्हें वैसे ही रखा जाता है और इन्वर्टेड कॉमा पर कोई अन्य कंजक्शन का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। अब यह कह रहा है अगर वाक्य में क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड हो तो वैसे ही रखा जाता है और इन्वर्टेड कॉमा पर कोई अन्य कंजक्शन का जो है प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे एज एग्जांपल की तौर पे क्वेश्चन को देखिए आप लोग, द कोच सेड टू सुशील, द कोच सेड टू सुशील इन्वर्टेड कॉमा व्हाई यू आर फीलिंग लेजी इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो चलिए लिखिए, द कोच said to Sushil, उसके बाद कॉमा है, इन्वर्टेड कॉमा ओपन, उसके बाद करना है why you are feeling lazy। अब चलिए why you are feeling lazy इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ये डायरेक्ट स्पीच है आपका, इसको चेंज करना है। इनडायरेक्ट स्पीच में तो क्या बनेगा इसका, सबसे पहले तो सेड टू जो है इसको हम लोग आस्क्ड में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, द कोच आस्क्ड सुशील व्हाई ही वाज फीलिंग लेजी। The coach asked Sushil why he was feeling, why you की जगह he was feeling लेजी LAZY लेजी और फुल स्टॉप। तो इसी तरह जो है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इतना हम लोग आज जान चुके हैं। इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।